हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली हैं। आज की क्लास में 40 प्रश्न होंगे और 40 में से 25 प्लस क्वेश्चन करने वाले का होने वाला है सिलेक्शन। और आपको पता है 54,000 पद है, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है और एंड तक देखना है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है आज का, सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है जोधपुर जिले में, बी ऑप्शन है जयपुर में, सी ऑप्शन है बालोतरा, टी ऑप्शन बाड़मेर। देखो न्यू जीके है, बेसिकली न्यू जीके 2025 वाला है। आपको जो भी नए जिले बनाए हैं उनके अनुसार और पुराने दोनों ही बताए जाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एबीसीडी के क्रम में जल्दी से कमेंट कर दो। सी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए, बालोतरा एकदम राइट आंसर है। बालोतरा में ही सिवाना दुर्ग है और सिवाना है, ठीक है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है जिसने सिवाना बताया। अगर पुराना पूछे तो बाड़मेर बताना है और बाड़मेर से निकला है बालोतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर बिजोलिया के कृषक आंदोलन जो कि किसान आंदोलन है उनका नेतृत्व किसने किया था? ए ऑप्शन है हरिभाऊ उपाध्याय ने, बी है विजय सिंह पथिक ने, सी ऑप्शन है जमनालाल बजाज, डी ऑप्शन है माणिक्यलाल या फिर भूप सिंह गुर्जर, ठीक है। या फिर आपको अलग अलग से ऑप्शन नहीं है, ठीक है। भूप सिंह वर्मा नहीं, आपको माणिक्यलाल वर्मा ही करना है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो। सभी का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करते रहो। सभी को पता है कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो चला था 44 वर्षों तक, सबसे लंबा कार्यकाल है। और कब से कब तक वो बताओ जल्दी से। यहाँ पर 1897 से लेकर कब से कब तक? 44 वर्ष कब होंगे? 1941 तक। और कितने चरणों में चला था? 3 चरणों में। यहाँ पर पहला चरण लिख देता हूँ, दूसरा चरण यहाँ पर और तीसरा चरण, ठीक है। और यहाँ पर 1897 से लेकर 1916 तक, 15 कह दो या 16 कह दो, 15 लिख दो आप। और 1916 से 1923 तक और 1923 से लेकर 1941 तक, ठीक है। 3 चरण हो गए। और विजय सिंह पथिक ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। देखो साधु सीताराम दास ने प्रथम जो चरण था उसका नेतृत्व किया, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। और विजय सिंह पथिक ही माने जाते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व करता। बी यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने किया था? भरतपुर का कौन सा है? लोहागढ़ है, सभी को पता होगा, ठीक है। लोहागढ़ दुर्ग है या नहीं है जल्दी से कमेंट करो। ए ऑप्शन है राम सिंह ने, बी ऑप्शन है राजा राम ने, सी ऑप्शन है भारमल ने, डी ऑप्शन है सूरजमल। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। भरतपुर की स्थापना आपको पता होगी, थोड़ा बहुत अगर पता है तो जल्दी से बता दो। भरतपुर की स्थापना किसने व कब की थी, ठीक है। भरतपुर सभी को पता है, जाट वंश का जो शासन रहता है यहाँ पर, और सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा बहुत कि यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो। सूरजमल जाट राजा, 1734 को भरतपुर की स्थापना हुई थी, याद होना सभी को। भरतपुर के राजा सूरजमल। देखो इनके पिता थे बदन सिंह, ठीक है। पिता कौन थे? बदन सिंह। यहाँ पर बदन सिंह क्या थे? अंधे थे। और अंधे थे तो यहाँ पर इन्होंने निर्माण तो इनके काल में हुआ, लेकिन सूरजमल ही माने जाते हैं, ठीक है। और चूड़ामन जाट शासन का जो स्थापना मानी जाती है चूड़ामन से। जोधपुर राज्य की स्थापना कब की गई? आपको कमेंट करना है। 1445 ईस्वी को, 1459 ईस्वी, 1454 ईस्वी, 1440 ईस्वी। सभी को पता होगा जोधपुर और यहाँ पर उदयपुर में 100 वर्षों का डिफरेंट है, ठीक है। जोधपुर और उदयपुर में 100 वर्षों का डिफरेंट है। सभी बताओ, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं जोधपुर और यहाँ पर लिखेंगे उदयपुर, ठीक है। दोनों के सिर्फ सन का फर्क है वरना वही है, ठीक है। यहाँ पर 1459 जोधपुर की स्थापना हुई थी और 1559 को किसकी हुई थी? उदयपुर की स्थापना। तो बी ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका चौथा प्रश्न, 1818 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा किस राज्य के जो खिराज से मुक्त किया था? ए ऑप्शन है बीकानेर को, बी ऑप्शन है जयपुर को, सी ऑप्शन है अलवर को, डी ऑप्शन है सिरोही को। देखो खिराज क्या होती थी? बेसिकली जो अंग्रेजों को दी जाने वाली जो यहाँ पर वेतन था, वेतन नहीं कह सकते, लगान कह सकते हो, आप कर कह सकते हो, ठीक है। खिराज कहते थे उस समय, कर कह दो इसको। और 4 रियासतें नहीं देती थी बेसिकली। कौन कौन सी नहीं देती थी? इनमें से ऑप्शन बताना है आपको कि 1818 को मुक्त किया था किसको। जल्दी से कमेंट करो कि किसको मुक्त किया था। यहाँ पर जल्दी से कमेंट करते रहें। जयपुर को एकदम राइट आंसर है, जब इन्होंने संधि की थी, ठीक है। जयपुर को मुक्त किया था 1818 को। 5वां प्रश्न है, किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा है?
पीले रंग की प्रधानता किस चित्र शैली में है? ए ऑप्शन है बूंदी चित्र शैली, बी ऑप्शन है ढूंढाड़ चित्र शैली, सी ऑप्शन है बीकानेर चित्र शैली, कोटा चित्र शैली। देखते हैं सबसे पहले पीले रंग, पीला पोमसा वो नहीं, ठीक है। पीले रंग की प्रधानता बेसिकली सी ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए, बीकानेर चित्र शैली के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मूसी महारानी की छतरी जो कि राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है जयपुर में, बी ऑप्शन है सवाई माधोपुर में, सी ऑप्शन है भरतपुर में, डी ऑप्शन है अलवर। एबीसीडी के क्रम में जल्दी से कमेंट करो, कौन सबसे पहले कमेंट करेगा मूसी महारानी की छतरी, ठीक है। सभी को पता होना चाहिए कि बेसिकली कहाँ पे है, ठीक है, और बेसिकली इसका निर्माण किसने किया था, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। देखते हैं निर्माण किसने किया था, अनिरुद्ध सिंह ने किया था या फिर विनय सिंह जी ने? जल्दी से कमेंट करो। 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की अलवर, मूसी महारानी की छतरी अलवर कितने खंभों की हैं? जल्दी से बताओ। 18 80 खंभों की छतरी विनय सिंह जी ने निर्माण किया था। किस पुरातत्व स्थल का प्राचीन नाम मावल नगर था? ठीक है, जोधपुर का, सुनारी का, नगर का या फिर नलियासर का? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, आंसर कमेंट में करते रहो। यहाँ पर बताना है मालव नगर, ठीक है। किस सभ्यता का नाम, जो प्राचीन सभ्यता है, स्थल है, ठीक है, पुरातत्व स्थल है जिसका नाम मालव नगर था, तो सी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। नगर जो सभ्यता थी, स्थल था, उसका नाम मालव नगर कहते थे पुराने जो प्राचीन काल में, ठीक है। 8वां प्रश्न है रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन के साथ कौन था? बताना है रणथंभौर पर कब किया था आक्रमण? 1301 ईस्वी को, ठीक है। 1301 ईस्वी जब राजा कौन थे? हमीर सिंह थे, हमीर सिंह चौहान थे, ठीक है, चौहान वंश के। देखते हैं कौन करेगा कमेंट। फिरदौसी था, अमीर खुसरो था, बर्नी था, अल बरूनी था, और उसने रणथंभौर के लिए क्या कहा था? आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ठीक है। क्या कहा था उन्होंने? आज कुफ्र का गढ़ क्या है? बेसिकली इस्लाम का घर हो गया, ठीक है। आप लिख दो बाकी, ठीक है। देखते हैं अमीर खुसरो एकदम राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी, ए फॉर अलाउद्दीन, ए फॉर अमीर खुसरो, ऐसे याद रख सकते हो आप अगर याद रखना चाहो तो। नेक्स्ट है आपका 9वां प्रश्न, गोकुलभाई भट्ट किस प्रजामंडल से संबंधित थे? बेसिकली बताना है आपको, कमेंट करते रहो। अलवर प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल या फिर बूंदी प्रजामंडल? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। गोकुलभाई भट्ट, आपको सभी को पता होगा एक गांव है हातल गांव, ठीक है। इनका गांव कौन सा था? हातल गांव, जिसके कारण फिर राजस्थान में यह मिला, तो उसके कारण पूरा का पूरा सिरोही आया था, ठीक है। और सिरोही को मिलाया था, सभी को याद होगा, थोड़ा बहुत अगर याद भी होगा ना तो आपको एक चीज याद दरबार रही होगी कि सिरोही में है, ठीक है। सिरोही का है हातल गांव। गोकुलभाई भट्ट एकदम राइट आंसर, सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? केकेसी, याद होगा केकेसी, मैंने बताया था केकेसी 1939, याद रखो कि 1939 को के कोटा, किशनगढ़ और सिरोही, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1830 ईस्वी को किस राज्य में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? मैंने एक चीज बताई थी, काक ब्रुस लेवडा, ठीक है। ये ऑप्शन है करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, ठीक है। सती प्रथा बेसिकली बताना है प्रतिबंधित 1830 में। बेसिकली जो सर्वप्रथम अगर सती की बात करें ना, ठीक है, और बूंदी से हुई थी बेसिकली राजस्थान में अगर पूछे तो सर्वप्रथम। लेकिन अगर पूछे कि 1830 को कब हुई थी, 1830 को कहाँ हुई थी वो बताए अगर, तो आप क्या करोगे? अलवर करोगे, ठीक है। अलवर राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? अलवर, डी ऑप्शन 1830 अलवर, 1830 अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां प्रश्न है पार्श्वनाथ मंदिर है, जैन मंदिर है बेसिकली, जिसका निर्माण भरतपुरीय आचार्य के उपदेश से किसने करवाया था? भरतपुरी आचार्य ने कहा था और उनके आदेश पर पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तेज सिंह ने करवाया, चैतल देवी ने करवाया, बप्पा रावल ने या फिर कुंभा ने? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, आंसर कमेंट में करते रहो। चैतल देवी ने निर्माण किया था, एकदम राइट आंसर बी हो जाएगा। जैन पार्श्वनाथ मंदिर है चित्तौड़ में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12वां प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में जो अनुसूचित जाति की संख्या न्यूनतम अनुपात में, अनुपात यानी वो 1:1 वैसे, ठीक है, वो अनुपात पूछ रहा है कि अनुपात में कम है, ठीक है। पाली, डूंगरपुर, सिरोही, सीकर, देखो दूसरे के अनुपात में कम है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, अनुसूचित जाति, जाति यानी SC, ठीक है।
एससी का जो कम अनुपात किस जिले में है, 4 जिले दिए हुए हैं, ऐसा प्रश्न आएगा, 100% आएगा, इसको स्टार लगाओ, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 12वां प्रश्न आपका राइट आंसर डूंगरपुर हो जाएगा, जिसमें एससी का प्रतिशत बहुत, जो अनुपात है वो बहुत कम है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 7 लिफ्ट नहरें हैं, इनमें से सबसे लंबी नहर बतानी है। भीम सिंह नहर, कंवर सेन नहर, मदन सिंह लिफ्ट नहर, उपरोक्त सभी सबसे लंबी नहरें, ठीक है। छोटी छोटी वीतरिकाएं अलग हैं, लिफ्ट नहरें हैं, कितनी टोटल कितनी है वो भी बता दो, ठीक है। जल्दी से बताओ टोटल नहरें कितनी हैं। इस इंदिरा गांधी नहर की लंबाई टोटल कितनी है, 649 किलोमीटर, ठीक है। और 204 किलोमीटर क्या है, 204 किलोमीटर लिफ्ट नहर क्या है, जल्दी से बताओ। फीडर है या किसकी है, फीडर की लंबाई बताओ जल्दी से। और फीडर में राजस्थान में फीडर कितनी है वो भी बता दो, 34 किलोमीटर है या कितनी है, जल्दी से कमेंट करते रहो। 35 है, 34 है, कितने किलोमीटर है वो भी बतानी है आपको। कंवर सेन लिफ्ट नहर जो कि सबसे लंबी है, और वीर तेजा जी सबसे छोटी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान के राज्य पशु है चिंकारा। राज्य पशु कब घोषित किया गया था, स्टार लगा दो। ये तो प्रश्न बनता है, आजकल हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये एग्जाम, ठीक है। 1980 को, 1981, 1985, 1971, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। चिंकारा को राज्य जो पशु हैं वो घोषित किया गया। ऊंट भी हैं, बेसिकली 2 हैं अपने राज्य पशु, ऊंट भी हैं, ठीक है। इसको मत भूल जाना कि सर ऊंट तो कहाँ गए, ऊंट भी हैं बेसिकली, लेकिन आपको बताना है 1981, बी ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की इकाई ऑयल इंडिया का कार्यालय स्थित है। ऑयल इंडिया सभी को पता है, ठीक है। ऑयल कहाँ की है, नागौर में है, जोधपुर में है, जैसलमेर, बीकानेर। बेसिकली जो तेल और गैसें कहाँ पर निकल रही है अभी, बाड़मेर साइड, गुड्डा मलानी वाला क्षेत्र, जैसलमेर साइड गैसें निकल रही हैं। और ऑयल इंडिया का कार्यालय तो अपने कहाँ पर स्थित है, जल्दी से कमेंट करते रहो, जल्दी से करो, फिर टाइम बहुत कम है अपने पास। बीकानेर में है, बेसिकली सभी को पता होना चाहिए, बीकानेर में है ऑयल इंडिया का कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान है नापासर, अकोला, बगरू, मथानिया, ठीक है। मथानिया, दूनिया, और नांदिया तो सौर परियोजना ही है, फलोदी की सौर परियोजना, जोधपुर फलोदी, ठीक है, जोधपुर की है। मथानिया, दूनिया, नांदिया सौर परियोजनाएं हैं, बेसिकली दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। और देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, आंसर कमेंट में करते रहो। अकोला, 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 एकदम राइट आंसर अकोला हो जाएगा। छिपों का अकोला सभी थोड़ा बहुत याद होगा। रेगिस्तान का जल महल जो कि बटाड़ू का कुआं है वो कहाँ स्थित है, बीकानेर में, श्रीगंगानगर में, बाड़मेर में, जयपुर में। बटाड़ू का कुआं जिसे हम रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, देखते हैं जैसलमेर नहीं, बाड़मेर, 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 सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, रणथंभौर में, केला देवी राष्ट्रीय उद्यान, या फिर मरू राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का अभ्यारण्य। कि राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछ रहा है, राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, देखते हैं। सभी को पता होगा, थोड़ा बहुत अगर आपने रिसर्च की होगी ना, थोड़ी अगर रिसर्च की होगी तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है। मरुस्थल वाला सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है, अभ्यारण्य है। यहाँ पर अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है तो अभ्यारण्य सबसे बड़ा है, ये अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है, मरु उद्यान नहीं है, ठीक है, अभ्यारण्य है। देश में राजस्थान राज्य का जो चूना पत्थर में उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है, चूना पत्थर की पूछ रहे हैं, कौन सा स्थान है, पहला है, दूसरा है, चौथा है, तीसरा है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, जल्दी से स्टार लगा दो। चूना पत्थर के प्रश्न तो पहले भी पूछे हैं। देखो 4th ग्रेड में आपको मॉडल पेपर की जरूरत होगी और इसके लिए आपको लाइक करने की जरूरत होगी, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, एक लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है या नहीं है, जल्दी से करो। और पीडीएफ चाहिए आपको, सेम पीडीएफ चाहिए तो कहाँ मिलेगी, देखो सेम पीडीएफ मिलेगी आपको कहाँ पे, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन पर, या फिर चैनल पर जाकर आपको ऊपर ही ऊपर लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। डेली आपको न्यूज और मिलती रहती है, ठीक है। और जो भी कोई नई योजना हो वो भी मैं लाता हूँ वहाँ पे, ठीक है। और दूसरा स्थान है बेसिकली आपको सभी को बता दूं मैं, चूना पत्थर उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में जो झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र है जब मध्य प्रदेश में मिलाया था, कब मिलाया था, 15 मई 1949, 1 नवंबर 1956, जनवरी 1950, 30 मार्च 1949। बेसिकली जो राजस्थान का एकीकरण ना 7 चरणों में हुआ था बेसिकली, 8 वर्ष 7 माह और कितने दिन लगे थे वो भी आपको बताना है, 16 दिन लगे थे या कितने दिन लगे थे
वो भी बता दो। और सभी को 8 वर्ष 7 माह और 16 दिन या 14 दिन थे, जल्दी से कमेंट करो। और आपको बता दूं कि जब 7वां चरण हो रहा था ना, कब हुआ था? 1 नवंबर को, ठीक है, 1 नवंबर को हुआ था या नहीं हुआ था? 1956, सभी को याद होगा। 20वां प्रश्न याद है या नहीं है? उसी दिन हुआ था जब झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र, और अपने को कौन सा दिया था? सुनेल टप्पा, सुनेल दिया था, और सिरोंज हमने मध्य प्रदेश को दिया था 1 नवंबर 1956, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिजोलिया आंदोलन का पटाक्षेप किसके नेतृत्व में था? रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। पटाक्षेप किसके नेतृत्व में? बेसिकली जो चीजें हैं ना, वो आपको थोड़ा सा अगर आपने गहराई से पढ़ी होगी ना, तो आपको पता होगा कि माणिक्यलाल वर्मा के क्षेत्र में आता था बिजोलिया आंदोलन का पटाक्षेप, ठीक है। अब ये पटाक्षेप क्या है वो आपको कमेंट करना है, मैं तो बता दूंगा, लेकिन आपको भी थोड़ा सा प्रयास करना है। पटाक्षेप, पटाक्षेप कह दो, पटाक्षेप कह दो, ठीक है। 1857 में जो आहुआ था, पाली में जगह है आहुआ, ठीक है। किसके ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को मारा था? आहुआ के ठाकुर किसने मारा था? खुशहाल सिंह ने, खुशहाल सिंह ने। अब बताओ, नाम बताओ। कैप्टन सावर्स, कर्नल बर्टन, मैकमोसन और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। जिसको यहाँ पर क्या किया था, उसके गला काट के आहुआ किले पर टांगा था, गला काट दिया पूरा का पूरा, मुंडी उड़ा दी, मुंडी गला काट के आहुआ किले पर टांग दिया था, वो थे मैकमोसन, मॉकमेसन या मैकमोसन कह दो आप, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉकमेसन कह दो। बीकानेर का कौन सा शासक जो अकबर जहांगीर दोनों की सेवा कर रहा था? कल्याणमल, दलपत, राय सिंह, बीका। बेसिकली अकबर का पुत्र जहांगीर, जिसे हम सलीम बोलते हैं, वही दिमाग, वासु नहीं, सॉरी। आपने अगर नाटक देखा हो तो उसमें सलीम को इतना बेवकूफ बता रखा है, लेकिन ऐसा था नहीं, ठीक है। अकबर बीरबल देखे होंगे आपने थोड़ा बहुत, तो अगर इंटरेस्टिंग आपको लगा था। राय सिंह, सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर सभी का आ चुका है। 24वां प्रश्न है, राजस्थान में जो मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय क्या है? देखो, इसके लिए बड़े बड़े प्रश्न आ रहे हैं आजकल, इसलिए मैं भी बड़े ला रहा हूँ। शुष्क कृषि को प्रोत्साहन देना चाहिए, सिंचाई के साधनों का विकास करना चाहिए, मरुस्थल भूमि अनुकूलन, वृक्षों को रोपण किया जाना चाहिए, या सभी चीजें करनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर सभी होना चाहिए, क्योंकि ये सभी ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे राजस्थान में मिट्टी के को उड़ने से रोकने के लिए मरुस्थलीय क्षेत्र को सर्वोत्तम उपाय है। बेसिकली जो अपने मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनसे। इनमें से आपको उपयुक्त सभी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। खेतों में मेड़बंदी कर दे, मिट्टी उड़ रही है तो, वृक्षों की पट्टी लगा दें, चारागाह का विकास करना कर दें, या फिर फसलों को बदल बदल कर बोना। देखो, अगर मिट्टी उड़ रही है, मरुस्थलीकरण ज्यादा हो रहा है, तो उसका उपाय क्या होगा, ठीक है। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं किसका आंसर कमेंट करेगा। वृक्षों की पट्टी बना दें, जिससे कि क्या है, मिट्टी उड़ेगी नहीं, ठीक है। ये सबसे उपयुक्त ऑप्शन है मिट्टी। मेड़बंदी से कुछ नहीं होगा, चारागाह नहीं बन ही नहीं सकते वहां पर, फसलों को बदलने से क्या होगा, ठीक है। ये सभी ऑप्शन कट है। वृक्ष की पट्टी लगाओ, जिससे मिट्टी उड़ेगी नहीं, आगे नहीं जाएगी। राजस्थान में माउट किसे कहते हैं? राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं को उगाया जाने वाला चारा को कहते हैं। शीत ऋतु में राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी चक्रवातों से होने वाली वर्षा को कहते हैं। रेगिस्तान क्षेत्र में चलने वाली लू को कहते हैं, या फिर राजस्थान में पहाड़ी उगने वाली वनस्पति को कहते हैं। देखो, लू तो लू खुद ही लू शब्द ही है, ठीक है, चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं। लेकिन आपका राइट आंसर यहाँ पर शीत ऋतु में राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी चक्रवातों से होने वाली वर्षा को कहते हैं, ठीक है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से 27वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? पांचना, बिसलपुर, चाखम, मेजा। सभी को पता होगा कि पांचना बांध कहाँ है, जल्दी से बताओ। पांचना बांध करौली में है, ठीक है, करौली में है। बिसलपुर टोंक में है, ठीक है। चाखम बांध प्रतापगढ़ में है। मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में है। और आपका राइट आंसर पांचना बांध करौली वाला मिट्टी का बना बांध है। राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल बताना है। गोगुंदा की पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियां, कुंभलगढ़ की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां। बेसिकली बनास नदी सभी को पता होगा, अगर थोड़ा सा अगर मैप भी देखा होगा ना, तो भी आपको पता होगा ये अरावली की पहाड़ियां हैं, यहाँ से निकलती है बनास और यहाँ पर मिल जाती है चंबल में, ठीक है। तो खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती हैं, एकदम राइट आंसर डी हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, राजस्थान में बरखान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप पाए जाते हैं। भालेरी गांव में, मेढा नदी घाटी में, सूरतगढ़ में। उपयुक्त सभी देखते हैं। सबसे पहले किसका आंसर आएगा? अर्धचंद्राकार और बरखान की पूछ रहा है।
बरखान और उपयुक्त सभी दोनों चीजें पूछ रहा है। एकदम राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। उपयुक्त सभी एकदम राइट आंसर होगा, या फिर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करो। मेढा नदी घाटी या फिर भालेरी, सूरतगढ़। देखते हैं सभी का राइट आंसर क्या है? राइट आपका? उपयुक्त सभी होगा या क्या? उपयुक्त सभी हैं, सूरतगढ़, जैसलमेर, भालेरी एकदम राइट आंसर है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है? 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति व्यक्ति। ठीक है, ऐसे क्या तो कोई बात नहीं, प्रति व्यक्ति 10 किलोमीटर। और जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। जनसंख्या घनत्व सभी को पता है, अपने राजस्थान की 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सभी को याद होगा थोड़ा बहुत। और जनघनत्व अलग चीज है और क्षेत्रफल जो जनसंख्या घनत्व अलग है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व बता रहा है और वो अपने लिंगानुपात अलग चीजें होगी। फिर 100 व्यक्ति हैं, मरुस्थल वाला तो 100 व्यक्ति हैं, टोटल राजस्थान का 200 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में अरावली की पहाड़ियों का विस्तार ही नहीं है? जालोर, सीकर, अलवर, झुंझुनू। सभी को पता होगा कि अरावली कहाँ स्थित है और फिर कहाँ नहीं है, वो भी बताना है। ठीक है, बताओ, जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर अरावली पूरे के पूरे क्षेत्र में अरावली है, तो ये कौन सा जिला है जो या इस क्षेत्र में नहीं आता है? वो है आपका, जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर कौन सा नहीं आता है। जालोर नहीं आता सर, जालोर एकदम जालोर यहाँ पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? हल्दी घाटी, माहौली, दिवेर, इनमें से कोई नहीं। सभी को पता होगा दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 को, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 को, माहौली का आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करो। दिवेर मैराथन कहते हैं, मैराथन किसको कहेंगे? जल्दी से कमेंट करो। मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ आपके लिए, क्लिक यहीं करूंगा लेकिन आपको रुक रहा हूँ। दिवेर का युद्ध एकदम राइट आंसर है। महाराणा प्रताप और अकबर। अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर पर आक्रमण क्यों किया? राणा युद्ध की पहल की थी, जलाउद्दीन के आदेश पर सुल्तान ने विद्रोहियों को शरण दी थी, या फिर राणा की सेना को सुदृढ़। बेसिकली आपको याद होगा 2 व्यक्तियों की मदद की थी अमीर देव चौहान ने। किस की? जल्दी से, के हबरू और कौन था? जल्दी से बताओ, या कौन था? नहीं, मोहम्मद शाह और के हबरू। मोहम्मद शाह और के हबरू की मदद की थी, इसी कारण सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। विद्रोहियों को शरण दे दी थी। निम्न में से मंडोर के प्रतिहार कौन माने जाते हैं? शूद्र माने जाते थे, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण। देखो मंडोर के जो प्रतिहार थे ना, वो किस कुल के माने जाते थे? ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, और वो माने जाते थे ब्राह्मण कुल के। ब्राह्मण कुल एकदम राइट आंसर आपका। नेक्स्ट है आपका, बांकी दासरी ख्यात किस रियासत के शासकों का वर्णन मिलता है? गागरोन के, जोधपुर के, उदयपुर के, बीकानेर। बांकी दास ने क्या कहा था? आयो अंग्रेज मुल्क रे मारे। क्या लिखा था? आयो अंग्रेज मुल्क रे मारे। ये इनकी रचना ही है। ठीक है, और ये बेसिकली किसके थे? जल्दी से कमेंट करो, किस रियासत से संबंधित थे वो भी बता दो। एकदम राइट आंसर आपका जोधपुर हो जाएगा। जोधपुर रियासत के दीवान यानी कि कवि थे। और 35 प्रश्न ही है आज, 35 ही है, कोई बात नहीं। देखो मैंने सोचा 40 होंगे, जो मेरी टीम है उसने यहाँ पर 40 की जगह पर 35 ही रखे थे। वैसे भी टाइम हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दो। कल की क्लास नहीं देखी, जाकर चैनल पर जाओ, कल की क्लास देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और अच्छे से एग्जाम देना है आपको।